Welcome in Bright Star English classes. Today we are going to start the chapter number 3 of class 6, which name is The Shepherd's Treasure. ट्रेजर क्या होता है? ट्रेजर होता है खजाना. क्या होता है? खजाना. एक शेपर्ड्स का खजाने की बात है. इसमें ये स्टोरी ये शेपर्ड के बारे में. आइए देखते हैं स्टोरी में क्या क्या है. ये क्या है? एक पुअर शेपर्ड है. वंस लिव इन ईरान, जो ईरान में रहता है. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. अनएजुकेटेड होने के बावजूद वो क्या है? बड़ा हेल्पफुल और वाइज है. राइट. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. और जो द किंग है, जो राजा है वहाँ का, वो भी एक ये डिसाइड करता है कि मुझे उससे मिलने जाना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. ईरान में एक गांव है, वहाँ पे एक शेपर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. वो इतना गरीब था कि उसके पास खुद का रहने का घर नहीं था. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने कभी लिखना सीखा, ना पढ़ना सीखा, ना कभी कुछ सीखा स्कूल में जाकर. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. मतलब हालांकि उस समय जो है स्कूल भी इतने नहीं हुआ करते थे, कुछ ही स्कूल थे, बहुत कम. मतलब वेरी फ्यू, बहुत कम मात्रा में स्कूल थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज. यद्यपि अनएजुकेटेड और गरीब, मतलब गरीब और अशिक्षित होने के बावजूद भी जो शेपर्ड था वो क्या था? बहुत ज़्यादा वाइज था, बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद कोरेज एंड कॉमन सेंस. अब देखो वो कह रहे हैं कि ये जो है अंडरस्टूड करता था लोगों के सोरों को, उनके दुख को समझता था, परेशानी को समझता था और हेल्प करता था उनकी. किस में हेल्प करता था? जो प्रॉब्लम्स होती थी उनका सामना करने में उनकी हेल्प करता था. किसके साथ? बिल्कुल कोरेज के साथ, साहस के साथ अपने, और कॉमन सेंस के साथ उन लोगों की सहायता करता था. नेक्स्ट देखो, आगे देखिए. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग जो है क्या करते थे ना, मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए वो लोग वहाँ से उसके पास आते थे. सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. बहुत जल्दी अपने फ्रेंडली नेचर के कारण, विजडम के कारण क्या हो गया? फेमस हो गया. द किंग ऑफ द कंट्री हियर्ड अबाउट हिम. वहाँ का जो राजा था उसने उसके बारे में सुना. एंड थॉट, और सोचा. ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने के बारे में सोचा. ठीक. डिस्गाइज एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. और उससे मिलने के लिए वो एक म्यूल पर बैठकर गया. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज. क्या हुआ? देखो एक दिन उसने मतलब सोचा था जाने के लिए, एक दिन उन्हें क्या किया, उस पर अपने म्यूल पर बैठ कर गया और कहाँ पहुँचा? म्यूल में. जानते हो म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है, म्यूल कहते हैं उस खच्चर को, कहते हैं म्यूल. खच्चर, जो खच्चर होता है ना उसको म्यूल कहते हैं. ठीक है. वो इसलिए गया कि वो पहचान ना सके कि मैं राजा हूँ या कौन हूँ. ठीक है. ओके. जहाँ रहता था वो शेपर्ड, वहाँ पर गया. एज सुन एज द शेपर्ड सा द ट्रैवलिंग कमिंग. जो ट्रैवलर कमिंग, शेपर्ड ने देखा कि कुछ ट्रैवलर जो है टूवर्ड्स द केव, उसकी गुफा की तरफ आ रहे हैं. गुफा या जो जहाँ भी रहता था वो. ही रोज टू वेलकम हिम, वो खड़ा हुआ उसको स्वागत करने के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, और उसने जो थके हुए हारे वो आए थे उनको अंदर बुलाया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ. उसने क्या किया? उनको पानी दिया पीने के लिए. एंड शेयर किया. क्या शेयर किया? हिज ओन मैग्र मील, मतलब जो उसका जो खाना था, मैग्र मील उसने, मतलब मैग्र मील का मतलब होता है थोड़ा बहुत खाना. जो थोड़ा उसके पास खाना था वो उसके साथ शेयर किया राजा के साथ. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. राजा ने वहीं पर आराम किया उसकी केव में. एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और उससे इम्प्रेस्ड हुआ बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. अब क्या देखो, वो जो राजा था वो इम्प्रेस क्यों हुआ? जो शेपर्ड की हॉस्पिटलिटी थी, उसका जो सत्कार करने का तरीका था. हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है सत्कार करना, आदर सत्कार, आवभगत, जिसे आवभगत बोलते हैं ना वो. एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमत्तापूर्ण जो बातचीत थी उससे वो इम्प्रेस्ड हो गया.
ओके, अब आगे देखते हैं। द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट दिस विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। मतलब वो सक्षम था यह कुछ जानने के लिए कि वो राजा राजा के अलावा कुछ और नहीं है, वो राजा ही है, मतलब कोई और नहीं है, वो राजा है, वो ये जानता था। द किंग मेड द वाइज शेपर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने जो है बाद में उस किंग को क्या बना दिया, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ अ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और जो कुछ गवर्नर थे, दूसरे गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, इस जो न्यू गवर्नर शेपर्ड था इससे वो चिढ़ने लगे और उसको डिसऑनेस्ट कहने लगे, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। आगे देखते हैं। दो स्टिल टायर्ड, मतलब थका होने के बावजूद, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब उसने जो है, किंग ने डिसाइड किया डिपार्ट करने के लिए। डिपार्ट का मतलब होता है जाने के लिए, विदा लेने के लिए। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर, उसने कहा कि गरीब को इतना काइंडनेस देने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे जाने के लिए बड़ा लंबा समय है, मुझे लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लिव, मुझे जाने के लिए आदेश दे। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसने अपने उसके मेहमान की तरफ आंखें में आंखें डालते हुए देखा। और द सेपरेट रिप्लाई, और उसने उत्तर दिया, थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मतलब मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास आने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपका आभार। द किंग वाज अस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज, तो जो किंग था वो चकित भी था और खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, सचमुच यह बहुत ज़्यादा वाइज था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, खुद उन्हें सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मतलब उसने कहा कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए काम करने की। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, उसने एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। किसको? इस शेपर्ड को गवर्नर बना दिया, ठीक है। आल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि उसके पास पावर और डिग्निटी, मतलब उसके पास पावर आ गई, सत्ता में आ गया, वो एक तरीके से गवर्नर बन गया। द सेपरेट रिमेंड एज हम्बल एज एवर, वो फिर भी क्या बना रहा, रिमेन मतलब बने रहना, फिर भी हम्बल एज एवर, जैसा पहले था ऐसे ही बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस, मतलब लोग उसे प्यार करने लगे, उसे सम्मान देने लगे, उसकी विजडम के कारण, उसकी सिंपैथी के कारण और उसकी गुडनेस के कारण, ठीक है। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सभी के लिए एक जैसा था, सभी के लिए एक जैसा था, एकदम काइंडली मैनर था उसका। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसकी जो फेम थी, उसका जो तरीके थे, उसके जो तौर तरीके थे काम करने के, उसकी फेयरनेस जो कहाँ पर फैलने लगी, उस कंट्री में पूरे में फैलने लगी, ठीक है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस गुरु टेरिबली जेलस, और जो अदर प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे जेलस करनी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। अब बिगेन टू टॉक द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके बारे में बातें लगानी शुरू कर दी। दे सेड, वे कहते हैं कि क्या कहने लगे, वे कहते थे कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट द कलेक्ट एज टैक्स फॉर्म ऑफ द पीपल, मतलब उसने कहा कि जो ये बड़ा डिसऑनेस्ट है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और अपने आप को पैसों के लिए बनाए रखता है। दैट, जो कि ही कलेक्ट्स, वो कलेक्ट करता है एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है उसको, मतलब वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा कि ये जब भी आता है हमेशा क्या कैरी लेके आता है, एन आयरन चेस्ट, एक आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ लेकर आता था, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड आफ्टर ऑल, मतलब उन्होंने कहा कि शायद ये इसके अंदर ट्रेजर रखता है, मतलब खजाना रखता है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो चुपके से कलेक्ट करता है, इस खजाने को रखता है। आफ्टर ऑल दे दिस सैड स्मोकिंगली
ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। उन्होंने कहा कि ये एक मामूली सा साधारण तो शेपर्ड है, ये कहाँ मतलब अच्छा व्यवहार करेगा, इससे ज़्यादा अच्छा व्यवहार कहाँ करेगा, ये ऐसे काम कर सकता है, कलेक्ट जो टैक्स है उसकी चोरी कर सकता है, उसको अपने जो उसका आयरन चेस्ट है उसमें रख सकता है, घर लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके बारे में उन्होंने बोलनी शुरू कर दी थी राजा से। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है, देखो इसमें द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू पैलेस। नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। ही वाज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड आउट एरन चेस्ट। उसको कहा गया कि भाई इसको आप जो है एक्सप्लेन करो कि अपने साथ ये एक जो चेस्ट है, ये जो आपका आयरन चेस्ट है, आप इसको क्यों रखते हो। ठीक है, और द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। और उस चेस्ट के अंदर मतलब चेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीके से वो मतलब अपने पास जो रखता था ना, वो एक थैला टाइप का रखता था वो। ठीक है, आयरन चेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ना तो सिल्वर ना गोल्ड ना पैसा कुछ नहीं निकला जब वहाँ चेक किया गया। तो आगे पढ़ते हैं इस कहानी में, देखो। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन। सबसे पहले तो किंग ने जो है पे अटेंशन मतलब टू दीज रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट्स थी उसके खिलाफ, उन पर ध्यान नहीं दिया। बट नाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड। अब वो कब तक उन चीज़ों को सहन कर सकता था, उनकी स्टोरियों को, उनकी बातों को, कब तक उसकी स्टोरी आती जा रही थी बार बार कि वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वहाँ से टैक्स लेकर वसूलता है। तो राजा ने जो है वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ निश्चित समझी उसने, जो है ये निश्चित समझा, क्या निश्चित समझा कि द किंग डिस्कवर्ड ने पाया कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। उसने भी देखा कि जो नया गवर्नर है अपने साथ जो आयरन चेस्ट हमेशा रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस, मतलब वहाँ उसको पैलेस में बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर बैठकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब क्या हुआ देखो, वहाँ पर जब वो आया तो उसका जो वो आयरन चेस्ट था वो क्या था, फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। मतलब वो जो आयरन चेस्ट था वो उसके पीछे की साइड बंधा हुआ था और कैमल्स के बैक पर रखा हुआ था। ठीक है, वो पीछे की साइड था उसके। नाउ द किंग वाज वेरी एंग्री। उन्हें देखा वो राजा बड़ा क्रोधित हुआ। ये थंडर बहुत तेज़ी से कड़कड़ाया। वाई डू यू ऑलवेज कैरी विद द आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखते हो भाई। व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था, जो शेपर्ड था, वो इसने स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट। उसने किससे कहा, उसने अपने सर्वेंट से कहा, गवर्नर ने मतलब शेपर्ड ने, गवर्नर ने क्या कहा कि भाई मेरा जो ये चेस्ट है इसको लेकर आओ, ब्रिंग इन द चेस्ट। ठीक है, हाउ eagerly the pupil standing around waited for the shepherd to be found out, but how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened। जब उस चेस्ट को खोला गया तो जो चारों तरफ आदमी खड़े थे, सभी लोग खड़े थे, वो अचंभित रह गए और राजा भी अचंभित रह गया, क्योंकि उसके अंदर ना तो गोल्ड था, ना सिल्वर था और ना ही ज्वेल्स थी। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट। लेकिन क्या था वहाँ पर, एक ओल्ड ब्लैंकेट था। वाज ऑल दैट केम आउट, जो उसमें पाया गया। होल्डिंग इट अप, इसके पकड़ कर रखो, इसको पकड़ कर रखो। प्राउडली द शेपर्ड सैड, शेपर्ड ने कहा कि इसको ठीक से पकड़ कर रखो। दिस इज़ माई डियर मास्टर इज़ माई इज़ माई ओनली ट्रेजर। यही मेरा एक मास्टर है, मेरा गुरु है, और ये मेरा क्या है, खजाना है, मेरा ट्रेजर है। ट्रेजर मैंने आपको बताया था पहले, खजाना होता है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। राजा ने ऐसा पूछा कि भाई तुम इतना साधारण सा ये ब्लैंकेट अपने साथ भाई क्यों रखते हो। श्योरली, जबकि श्योरली तो यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के। किंग ने पूछा कि भाई तुम तो एक गवर्नर हो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, और आप एक ये ब्लैंकेट साधारण सा क्यों रखे घूमते हो भाई। ठीक है, अब देखिएगा,
टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद द क्वाइट डिग्निटी। अब बड़ी शांति से उस शेपर्ड ने उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। इफ़ एनी टाइम, ये किसी भी समय पर मेरी प्रोटेक्ट करेगा, हर हाल में। योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। उसने कहा कि तुम्हारी इच्छा है, योर मजेस्टी तुम्हारी मर्जी है, शुड विश टू टेक, और तुम अगर चाहते हो ऐसा तो आप मुझसे जो न्यू क्लॉक्स है, न्यू क्लॉक्स का मतलब होता है क्लोथ, नए कपड़े, क्लोथ। क्या होता है क्लॉक? ये होता है क्लोथ्स, ठीक है। क्लोक्स क्या बोलते हैं? क्लोथ्स बोलते हैं, क्लोक को क्लोथ्स बोलते हैं, राइट। ये जो क्लोक होता है ये क्या होता है? कपड़े बोलते हैं इसको, क्लोथ, समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्लोथ्स मतलब जो उसने पोशाक दी थी उसकी ड्यूटी के लिए, एक गवर्नर की जो पोशाक होती है, उसने कहा कि आप इसको वापस ले सकते हो। हाउ प्लीज द किंग वाज, कितना खुश हुआ राजा। एंड हाउ इम्प्रेस्ड द जेलियस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। मतलब जो वाइस मैन था, जो शेपर्ड था, जो गवर्नर, न्यू गवर्नर था, उसका रिप्लाई सुनकर राजा तो खुश हुआ, और जो लोग उसके बारे में जेलस हो रहे थे वो इम्प्रेस्ड हुए। इम्प्रेस्ड होता है अपने आप को बेइज्जती सहना, मतलब अपने आप उन्हें अपना ऐसा लगा उनको कि जैसे हमें उन्हें अपना सर नीचा करना पड़ा। मतलब इम्प्रेस्ड का मतलब होता है सर नीचा हो जाना या बेइज्जत हो जाना, ठीक है, या गिल्टी फील करना, ठीक है। नाउ अब दे न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइएस्ट मैन इन द लैंड। अब वो समझ गए, वो जान गए कि जो ये भाई शेपर्ड है ये हम्बलेस्ट मैन है, सचमुच, इंडीड होता है सचमुच, सचमुच हम्बलेस्ट है, एंड द वाइएस्ट मैन है इन द लैंड, इस धरती पर। ये मतलब सबसे ज़्यादा, हम्बलेस्ट और वाइएस्ट, मतलब हम्बल मतलब बड़ा विनम्र, और वाइएस्ट मतलब बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, इन द लैंड, इस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर, जो राजा था उसने उसको गवर्नर बना दिया, ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन से उस राजा ने उसको बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, जबकि पहले वो छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था। और ये उसका रिवार्ड समझिए, ये उसका रिवार्ड था, क्योंकि वो छोटे गवर्नर से बड़ा गवर्नर बन गया, उसका रिवार्ड था, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द शेपर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, क्यों नहीं? क्योंकि वो पुअर था, इसलिए। हु विजिटेड द शेपर्ड वन डे एंड वाई, मतलब शेपर्ड से मिलने कौन आया और क्यों आया, इसको जान चुको। द किंग विजिटेड द शेपर्ड, ठीक है, बिकॉज ही हियर्ड अबाउट द शेपर्ड्स विजडम, क्योंकि उसने शेपर्ड की विजडम के बारे में सुना था। वाई, ये है नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर। वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रू जीलियस ऑफ द शेपर्ड, जो अदर गवर्नर्स थे दूसरे प्रोविंसेस के, वो उससे क्यों चिढ़ने लगे थे। तो थर्ड नंबर का देखेंगे, बिकॉज पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम एंड हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में उसका जो है एक तरीके से उसका नाम चल रहा था, उसकी अफवाह फैलने लगी थी, समझ गए, उसकी अफवाह फैलने लगी थी, इसलिए वो उससे चिढ़ने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल टू द पैलेस, उसको क्यों बुलाया गया पैलेस में? क्योंकि अब बिकॉज गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ब्लेम ऑन हिम फॉर कलेक्टिंग टैक्स एंड स्टील द मनी एंड गोल्ड एंड सिल्वर ETC, मतलब उसके ऊपर एक तरीके से ब्लेम लगाया गया कि भाई ये चोरी करता है या टैक्स जो लेता है उसको ये अपने ये जो इसका आयरन चेस्ट है उसमें रख लेता है, ठीक है। ऐसा समझकर उसको राजा से उन्होंने शिकायत की, उसको बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। अब देखो ये क्या है, इसका आंसर देखो होगा, he came riding on his camel and to everyone's delighted the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, आयरन चेस्ट के अंदर क्या था? आयरन चेस्ट के अंदर क्या था? ब्लैंकेट। व्हाई डिड द शेपर्ड ऑलवेज कैरी, वो उसको क्यों रखता था? क्योंकि वो कौन था? उसका ओल्ड फ्रेंड था, एक तरीके से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फ्रेंड था, समझ गए, और उसका मास्टर भी था।
ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन 3 बचा। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। हाँ, इन दोनों के जो आंसर हैं वो इसकी ह्यूमिलिटी के और विजडम के एक तरीके से एग्जाम्पल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर। अब न्यू गवर्नर के रूप में न्यू गवर्नर को, उसको जो उस शेपर्ड था उसको रिवार्ड क्या दिया गया। तो रिवार्ड के रूप में उसको जो नया राज्य सौंपा गया था, नया डिस्ट्रिक्ट सौंपा गया था, वही उसके लिए रिवार्ड था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। इसका आंसर ये बन जाएगा, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 था, ये हमने आज पढ़ लिया। इसका नाम था द शेपर्ड्स ट्रेजर। ओके, फिर मिलते हैं कल, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और शेयर भी कर दें।